राजस्थान के जालौर में सेना ने सैलाब में फंसे 9 लोगों का रेस्क्यू कर लिया। पाली और जालौर रूट पर एक पुल पर अचानक सैलाब आ गया। वहां से गुजर रहा एक ट्रैक्टर पानी के तेज धार में बहने लग गया, जिसके बाद सेना के जवान वहां पर पहुंचे। ट्रैक्टर को रस्सी की मदद से खींचकर सैलाब के बाहर निकाला गया। 9 लोग इस पर सवार थे। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि यूक्रेन जंग में रूस की सेना के पास टैंकों और हथियारों की भारी कमी हो गई, क्योंकि उसके ज्यादातर टैंकों और हथियारों को यूक्रेन की सेना ने तबाह कर दिया। जिसके बाद टैंकों और हथियारों की कमी को दूर करने के लिए रूस ने उत्पादन करीब 2.5 गुना तक बढ़ा दिया, ताकि रूस की सेना को हथियारों की कमी न हो। कुछ दिन पहले रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने भी ये माना था कि उनके पास सटीक हमला करने वाले हथियार और आधुनिक टैंकों की कमी है। हथियारों की कमी को दूर करने के लिए रूस में हथियारों का उत्पादन बढ़ाया गया। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि हथियारों की कमी की वजह से रूसी सेना अब यूक्रेन पर उतने भीषण हमले नहीं कर पा रही। कुछ इलाकों में तो रूस की सेना को पीछे भी हटना पड़ा। ऐसे में अगर जल्द से जल्द रूस की सेना तक हथियार नहीं पहुंचे तो रूस के कब्जे से जापोरिजिया, लुहांस्क, डोनेस्क और खरसोन भी निकल सकते हैं। उधर जम्मू कश्मीर के सांबा में दर्दनाक हादसा हो गया। एक बस का अचानक संतुलन बिगड़ गया और वो नहर में जा गिरी, जिसमें 21 मजदूर घायल हो गए। 4 की हालत नाजुक बताई जा रही है। इस बस में छत्तीसगढ़ के प्रवासी मजदूर सवार थे, जो इस भीषण हादसे का शिकार हो गए। बताया गया कि छत्तीसगढ़ के प्रवासी मजदूरों को लेकर बस कश्मीर जा रही थी, लेकिन सांबा में अचानक बस का संतुलन बिगड़ा और वो पलटकर नहर में गिर गई, जिसके बाद वहां चीख पुकार मच गई। लोग मदद के लिए चिल्लाने लगे। हालांकि जानकारी मिलने पर राहत का काम करने वाली टीम वहां पर पहुंची और बस में फंसे मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। फिर सभी घायलों को कठुआ के अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया गया कि इस हादसे में 21 से ज्यादा मजदूर जख्मी हो गए। अहमदाबाद में आज भगवान जगन्नाथ की 146वीं रथ यात्रा निकाली जाएगी। सुबह 7 बजे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भगवान जगन्नाथ के रथ को खींचेंगे। रथ यात्रा के लिए पूरे शहर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। रथ यात्रा शहर के कई संवेदनशील इलाकों से गुजरेगी। सुरक्षा के लिए 26,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। साथ ही इनकी ऑनलाइन ट्रैकिंग भी की जा रही है। उधर भगवान जगन्नाथ के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रसाद भेजा है, जिसमें ड्राई फ्रूट, आम, जामुन, मूंग, ककड़ी, ये सभी चीजें शामिल है। और सीधी तस्वीरें अहमदाबाद से जो इस वक्त मिल रही है वो आपके सामने। मेरे सहयोगी जनक दवे भी इस वक्त जुड़ गए हैं। जनक, अभी क्या कुछ चल रहा है? देखिए, अभी आप तस्वीरों में देख पा रही होंगी कि मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल यहाँ पर आ गए और सोने की जो झाड़ू है उससे उन्होंने रास्ता साफ किया। दरअसल इसे पहिंद रस्म कहते हैं। और अभी थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि मुख्यमंत्री हैं वो इसको रथ को खींचेंगे। एक उसकी रस्सी होती है, वो रस्सी से उस रथ को खींचेंगे। और पहला जो आपको रथ दिख रहा है वो भगवान जगन्नाथ का, उसके बाद बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र का। आज दरअसल 146वीं रथ यात्रा है। 1876 में ये शुरू हुई। और देखिए, अब ये पहली तस्वीर पहले दिखा देता हूँ, फिर इसके इंपॉर्टेंस को भी दिखाता हूँ। मुख्यमंत्री आपको दिख रहे हैं, जो साफा उन्होंने पहना हुआ है और जो पगड़ी पहनी है आपको केसरी की, और साथ में गृह राज्य मंत्री भी दिख रहे हैं, साथ में और भी मंत्री हैं यहाँ पर। और देखिए, अब वो रथ को खींचेंगे। कैमरामैन रूप है, उनको कहूँगा ज़रा जूम इन करके वो दिखाएं। जो रस्सी आपको दिख रही है उस रस्सी से रथ को खींचेंगे। दरअसल इसका अहमियत ये है कि राजा जो होता है, दरअसल पहले के ज़माने में होता था कि राजा जो होता था वो खींचता। अभी भी के डेमोक्रेटिक देश में अपने जो मुख्यमंत्री होता है वो बतौर राजा के तौर पे उसको देखा जाता है, वही संचालन करता है राज्य का। और इसी के चलते राजा को देखिए, अब इन्होंने रथ को खींचा और आप देखिए उनके साथ खलास है। और देखिए, जय जगन्नाथ के नारों के साथ ये तस्वीरें आपको दिख रही है, जहां भगवान जगन्नाथ के रथ को मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और साथ ही में हर्ष संघवी हैं, वो इस रथ को खींच रहे हैं। और ये देखिए, ये तस्वीरें भी साफ देख रही हैं आपको। ये अब आगे एक रथ जाता हुआ, इसके बाद अब अनूप आपको दूसरा जो रथ दिखाएंगे वो बहन सुभद्रा का और भाई बलभद्र का। ये आप तीनों रथ देख रहे हैं। दरअसल बात यहाँ पे इम्पोर्टेंस ये है कि भगवान आज नगरचर्या यानी भ्रमण के लिए निकलते हैं। और आज के दिन ऐसा माना जाता है कि शहर भर के जितने लोग हैं वो सड़कों पर होते हैं, वो भगवान जगन्नाथ की एक झलक पाने के लिए बेताब होते हैं। ये कहा जाता है कि भगवान की नज़र अगर आप पे पड़ गई तो आपके सारे दुख दर्द कष्ट सब खत्म हो जाते हैं। और इसी के चलते इसका अहमियत रहती है। और यही तीनों रथ आज यहाँ पर निकलेंगे। आप यहाँ से जाते हुए 20 किलोमीटर का रास्ता यहाँ से सड़कों से गुजरता होता जाएगा अपने मामा के घर पर। मामा के घर यानी सरसपुर जो इलाका है वहाँ पर जाके वो रुकता है। भगवान जगन्नाथ वहाँ पर दोपहर को बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र के साथ वहाँ पर विश्राम करते हैं। अहमदाबाद के जो लोग हैं उनके लिए खाने की व्यवस्था वहाँ पर की गई होती है। हजारों की तादाद में लोग वहाँ पर खाना खाते हैं और उसके बाद आराम करने के बाद वापस भगवान जगन्नाथ बहन
सुभद्रा और बलभद्र के साथ, वो भाई बलभद्र के साथ वहाँ से निकलते हैं और फिर यहाँ पर आते हैं और भगवान जगन्नाथ उसी दूसरा जो रास्ता होता है सड़क का, वो यहाँ पर आते हैं। और तादाद भी देखिए, आज उसकी सुरक्षा सबसे अहमियत होती है। कई संवेदनशील इलाकों से ये रथ यात्रा से गुजरती है यहाँ से। ऐसे में आप रैपिड एक्शन फोर्स का सर्कल भी देख पा रहे होंगे। कैमरामैन अनूप आपको वो रैपिड एक्शन फोर्स जो ब्लू कलर में है, आपको वो उसका सर्कल भी आपको दिखाएंगे कि कैसे इस रथ का घेरा बनाया होता है। और घेरा रथ पूरी तरह से इसको कॉर्डन ऑफ करता है। बीच में जो सफ़ेद शर्ट में आपको दिख रहे हैं वो उनके खलास हैं, यानी खलास वो भगवान जगन्नाथ का रथ खींचने वाले होते हैं। वो बहन सुभद्रा का रथ है या भाई बलभद्र का रथ है, उनके साथ भी खींचते हैं। और आप देखिए, अब जो बाकी जो विधायक हैं वो उसका जो अहमदाबाद के जो बाकी विधायक हैं वो यहाँ पर आए हैं, वो रथ की थी। आज का सुबह ही गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर आए थे और उन्होंने मंगला आरती की थी। और पीएम मोदी खास आस्था रखते हैं इस मंदिर में, और इसी के चलते उन्होंने यहाँ पर इस बार प्रसाद भी भेजा है। ड्राई फ्रूट मूंग वाला जो प्रसाद होता है वो भी इस बार यहाँ पर उसकी तस्वीरें भी जनक हमने दर्शकों को दिखाई थी। फिलहाल किस तरह से मुख्यमंत्री ने रथ खींचा वो तस्वीर भी आपने देखी। अब देखिए, सूचना और प्रसारण मंत्रालय अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मीडिया सम्मेलन के दूसरे संस्करण का आयोजन करने जा रहा है। योग के संदेश को फैलाने में मीडिया के योगदान के लिए प्रिंट, टीवी, रेडियो की श्रेणियों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मीडिया सम्मेलन के लिए इस साल के एडिशन का आयोजन किया जा रहा है। तीनों कैटेगरी में 33 सम्मान दिए जाएंगे। इसमें भाग लेने के लिए और दूसरी जानकारी के लिए www.mib.gov.in पर विजिट आप कर सकते हैं।